ओम गंग गणपते नमः। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2024 में आमलकी एकादशी कब है, पूजा का मुहूर्त, पारण का समय, पूजा विधि तथा आमलकी एकादशी की कथा सुनेंगे। आइए शुरू करते हैं। आमलकी एकादशी को आमला एकादशी भी कहते हैं। इस दिन रंग भरी एकादशी भी मनाई जाती है। यह एक ऐसा दिन है जब इस एकादशी को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार आमलकी एकादशी का व्रत फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को होता है। इस दिन व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु जी की और माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। हालांकि उस दिन वाराणसी में रंग भरी एकादशी मनाई जाती है, जहां बाबा विश्वनाथ और माता गौरा को पूजा में गुलाल अर्पित किया जाता है। कहते हैं कि इस दिन शिव और शक्ति नगर भ्रमण करते हैं। मान्यता है कि आमलकी एकादशी का व्रत रखने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। साल 2024 में आमलकी एकादशी 20 मार्च दिन बुधवार को मनाई जाएगी। पारण का समय 21 मार्च को दोपहर 1:07 से लेकर 3:32 तक आमलकी एकादशी व्रत का पारण किया जा सकता है। पूजा विधि। आमलकी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े पहनें, मंदिर की सफाई करें, भगवान विष्णु जी का ध्यान करें और संभव हो तो व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा करें। भगवान विष्णु जी के सहस्त्र नाम का पाठ करें। आंवले के पेड़ की पूजा करें और उस पर रोली, चंदन, फूल और अक्षत चढ़ाएं। पूजा के दौरान भगवान विष्णु जी को आंवले का भोग जरूर लगाएं। अंत में आरती करें। आमलकी एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने फागुन के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का सुंदर वर्णन करते हुए सुनाया। अब आप फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपया करके मुझे बताएं। श्री भगवान जी बोले, हे राजन, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमलकी एकादशी है। आमलकी एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा इसके प्रभाव से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। हे राजन, अब मैं आपको महर्षि वशिष्ठ जी द्वारा राजा मानधाता को सुनाई हुई पौराणिक कथा के बारे में बताता हूँ। आप इसे ध्यान पूर्वक सुने। राजा मानधाता बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाली आमलकी एकादशी के व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फागुन मास के शुक्ल पक्ष में होती है। एक वैदिश नामक नगर था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चेतरथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और अबला, वृद्ध, स्त्री, पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल, वृद्ध सब ने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो, तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो।
उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और भगवान विष्णु तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागकर बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने घर को चले गए, तो वह बहेलिया भी अपने घर को चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। मगर उस आमलकी एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना सहित तथा धन्य धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। मलेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंकने लगे। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह आमलकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमलकी एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। आमलकी एकादशी की दूसरी कथा। कहते हैं कि भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होने के बाद ब्रह्मा जी के मन में जिज्ञासा हुई कि वह कौन है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी की तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिए। विष्णु जी को सामने देखते ही ब्रह्मा जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। ब्रह्मा जी के आंसू भगवान विष्णु जी के चरणों पर गिरने लगे और उनके आंसुओं से आमलकी यानी आंवले का वृक्ष उत्पन्न हुआ। तब भगवान विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि आपके आंसुओं से उत्पन्न आंवले का वृक्ष और फल मुझे अति प्रिय रहेगा। जो भी आमलकी एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करेगा उसके सारे पाप समाप्त हो जाएंगे और व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति का अधिकारी होगा। तभी से आमलकी एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। चाहे कोई सी भी एकादशी हो, इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अत्यंत लाभदायी सिद्ध होता है।
जो उपासक भगवान विष्णु जी के सहस्त्र नाम का पाठ करने में असमर्थ हो, उसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री नारायणाय नमः, ओम श्री विष्णवे नमः इनमें से किसी भी मंत्र की एक माला यानी 108 बार जाप करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है।